लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स कर रहे थे अपने, जिसमें मैंने कल लीनियर कम्बिनेशन के बारे में बताया था। उसी पर बेस्ड एग्जांपल नंबर 4 कर रहे हैं हम, जिसमें दिया हुआ है कि यदि अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू 1 2 -1, अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू 2 -3 2, अल्फ़ा 3 इक्वल्स टू 4 1 3, and alpha 4 equals to -3 1 2, V3R के सदिश हों तो सिद्ध कीजिए कि L of alpha 1 alpha 2 is not equal to L of alpha 3 alpha 4। यानी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ हमारे पास जो डिफाइन किया है अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 से, वो कभी भी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 के इक्वल नहीं होगा। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का मतलब होगा A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 for all A1 and A2 belongs to real number। अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, इसका मीनिंग होगा हमारे पास A3 अल्फ़ा 3 A4 अल्फ़ा 4 for all A3 and A4 belongs to R। अगर हम लेट कर लेंगे ये दोनों इक्वल हैं, यानी A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 इक्वल है A3 अल्फ़ा 3 प्लस A4 अल्फ़ा 4 की, तो इसका मीनिंग होगा हमारे पास A1 अल्फ़ा 1 का मतलब अल्फ़ा 1 को A1 से मल्टीप्लाई, A1 2A1 माइनस A1, A2 को अल्फ़ा 2 से मल्टीप्लाई 2A2 माइनस 3A2 2A2, A3 को अल्फ़ा 3 से मल्टीप्लाई 4A3 A3 3A3 और अल्फ़ा 4 को A4 से मल्टीप्लाई माइनस 3A4 कोमा A4 और कोमा 2A4। ऐड करने पर यह बनेगा A1 प्लस 2A2 2A1 माइनस 3A2 माइनस A1 प्लस 2A2, यहाँ आ जाएगा 4A3 माइनस 3A4 A3 प्लस A4 और 3A3 प्लस 2A4। ये पेयर जो है वो इक्वल तभी आ सकते हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट इक्वल हो। अगर इसमें फर्स्ट एलिमेंट इक्वल करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी 4A3 माइनस 3A4 में, सेकेंड पेयर को इक्वल करेंगे माइनस 3A2 इक्वल्स टू आ जाएगा A3 प्लस A4 के, एंड थर्ड इक्वेशन को अगर इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस A1 प्लस 2A2 इक्वल्स टू 3A3 प्लस 2A4। इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हमें चेक करना है क्या ये तीनों इक्वेशंस में से दो को सॉल्व करेंगे और थर्ड को अगर सेटिस्फाई करता है तो ये इक्वल हो सकते हैं, अगर थर्ड को सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को तो ये इक्वल नहीं हो सकते। सॉल्व करने के लिए मैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं। A1 और माइनस A1 कैंसिल हो जाएगा, 2A2 में 2A2 ऐड करेंगे तो 4A2 बन जाएगा, तो ये आ गया 4A2 इक्वल्स टू 4A3 में 3A3 7A3 और माइनस 3A4 में 2A4 माइनस A4। इससे A2 की वैल्यू आ जाएगी 7/4 A3 माइनस A4/4। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, A1 की वैल्यू आ सकती है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2A1 इक्वल्स टू
घटा रहे हैं 4A3 और 3A3 घटाएंगे तो कितना बचेगा A3 ओनली, माइनस का 3A4 और माइनस का ही 2A4 आएगा तो माइनस का, इससे A1 की वैल्यू आ गई A3/2 माइनस 5/2 A4। ये A1 और A2 की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन का नंबर दे लो, वहाँ पे लिखने काम आ जाएगा कि बाई इक्वेशन 2 LHS, हम LHS में पुट करेंगे तो LHS पार्ट बन रहा है 2A1 माइनस 3A2। 2A1 का मतलब इसका दुगना A3 माइनस 5A4, 3A2 का मतलब इसका 3 गुना माइनस का 21/4 A3 और प्लस का 3/4 A4। इसको सॉल्व करें, ये बन जाएगा हमारे पास 4 LCM लेने पर माइनस 17/4 A3 और इसमें 4 लघुत्तम लेंगे तो 20 में से माइनस के 17/4 A4। क्या ये कभी भी RHS के इक्वल आ सकता है क्या? ये हमारे पास RHS है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बनना क्या चाहिए था A3 प्लस A4, लेकिन बन क्या रहा है माइनस 17/4 A3 और माइनस 17/4 A4 बराबर तो नहीं है। अगर LHS RHS बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब हम इसको लीनियर कम्बिनेशन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। पांचवा एग्जाम्पल दिया हुआ है V3R के सदिश। V3R एक सदिश समष्टि दी हुई है, उस सदिश समष्टि के 3 अवयव दिए हुए हैं α1, α2 और α3। इन सदिश समष्टियों यानी सदिश समष्टि जो V परिभाषित की हुई है उसका उपसमुच्चय परिभाषित किया है S और T के रूप में। S में अवयव हैं α1 और α2, T में अवयव हैं α1, α2, α3। हमें सिद्ध करना है कि S का लीनियर कॉम्बिनेशन LS रैखिक विस्तृति, एक घातीय विस्तृति हमने जो कल परिभाषा की थी, और T की एक घातीय विस्तृति बराबर होंगे। यानी T में जो एक घात संचय बनेगा हमारे पास और S में जो एक घात संचय बनेगा उन सदिशों को लेकर वो बराबर आएंगे। हमें ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए देखिए, इसमें तो 2 ही एलिमेंट है α1 और α2, इसमें α1, α2 और α3 3 एलिमेंट हैं। पहले α3 को α1 और α2 के योग के रूप में देखते हैं कि क्या बन जाएगा या नहीं बनेगा। अर्थात हम सबसे पहले इसको जब सॉल्व करेंगे तो α3 बराबर लेके चलेंगे A1 α1 प्लस A2 α2 और A1 और A2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर इसको सॉल्व हम चेक कर रहे हैं क्या α3 को इन दोनों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। α3 दिया हुआ है हमें 3 - 4 7, A1 इंटू 1 to 1 एंड A2 इंटू 3 1 5। सॉल्व करेंगे इसको तो 3 इक्वल आ जाएगा A1 प्लस 3A2 के, -4 इक्वल होगा 2A1 प्लस A2 के, और 7 इक्वल होगा A1 प्लस 5A2 के। इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट को और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, घटा दें दोनों को, तो 3 में से 7 घटाएंगे -4, A1 से A1 घटाएंगे कट जाएगा, 3A2 में से 5A2 घटाएंगे माइनस के 2A2, A2 का मान आ गया 2। ये 2 मान इसमें रखेंगे, ये बन जाएगा 6, A1 का मान आ जाएगा 3 - 6 यानी माइनस का 3। ये दोनों मान इसमें रख के देखते हैं क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर इसमें हम रखेंगे तो -4 बराबर 2 गुणा -3 प्लस 2, -4 बराबर -6 प्लस 2, -4 बराबर -4 आ रहा है। इसका मतलब सेटिस्फाई हो रही है ये इक्वेशन।
अर्थात अल्फ़ा 3 को हम लिख सकते हैं -3 अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 के रूप में। यानी ये तीसरा जो अवयव है वो इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। अब एल टी का मतलब क्या होगा? इसके अंदर ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 प्लस सी अल्फ़ा 3 होगा, यही पार्ट बनेगा भी। ए अल्फ़ा 1 एल टी का मतलब क्या होता है? रेखिक विस्तृति का मतलब क्या था कि उसके अंदर ए घात संचय के अवयव प्राप्त होते हैं, जहां ए बी सी क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं। जो क्षेत्र के अवयव हैं उनको लिया जाता है और उन सदिशों के साथ गुणा करके जोड़ करने पर हमेशा एल टी का अवयव प्राप्त होता है। अब इनके मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 1/2 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अल्फ़ा 3 का मान निकाल लिया हमने, ये रहा। अगर ये मान वहाँ पे प्रतिस्थापन कर दें तो क्या बनेगा? ए अल्फ़ा 1 बी अल्फ़ा 2 माइनस 3c अल्फ़ा 1 प्लस 2c अल्फ़ा 2 बनेगा। हमने अल्फ़ा 3 को अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के योग के रूप में व्यक्त किया था। वो अल्फ़ा 3 का मान उस अल्फ़ा 3 की जगह रखेंगे, c से गुणा करेंगे तो c से गुणा हो गया। अगर इसको कंबाइंड करें तो a माइनस 3c इंटू अल्फ़ा 1 लिखा जा सकता है, प्लस b प्लस 2c इंटू अल्फ़ा 2 लिखा जा सकता है। ये जो a b c थे वो तीनों के तीनों हमारे पास वास्तविक संख्याएं थीं और किन्हीं वास्तविक संख्याओं को जोड़ करने पर, गुणा करके, घटाने पर हमेशा वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। अगर ये वास्तविक संख्या प्राप्त होगी तो ये जो भाग बना वो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन ही बना। और अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 किसके अवयव थे? इसका मतलब एल ऑफ टी को हम एल ऑफ एस के बराबर लिख सकते हैं, जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 होगा। तो इसके अंदर हमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 दिए हुए हैं और हमें ये सिद्ध करना है कि जो S है वो R³ की विस्तृति करते हैं। शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर स्पेन द वेक्टर स्पेस R³। यानी हमें ये प्रूफ करना है इसमें कि R³ जो है वो L ऑफ S को रिप्रेजेंट करता है या L ऑफ S के इक्वल है। R³ का मतलब क्या है? 3 हमारे पास क्रम में वास्तविक संख्याओं का समूह। 3 क्रम का मतलब A B C, जैसे x y z लेके चलते हैं उसी प्रकार से त्रिविमीय सदिश कह सकते हैं इसको। हमें R³ को L ऑफ S के इक्वल प्रूफ करने के लिए ये तो कन्फर्म है कि L ऑफ S जो होगा वो सबसेट होगा R³ का, क्योंकि L ऑफ S का मतलब क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। और लीनियर कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे तो इसमें 3 ही कोटि के हमारे पास पद बनेंगे और 3 कोटि के पद बनेंगे तो वास्तविक संख्याएं लेने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होगी। अर्थात L ऑफ S जो होगा वो सबसेट होगा किसका? R³ का। हमें R³ और L ऑफ S को बराबर सिद्ध करना है। बराबर सिद्ध तभी हो सकता है जब R³ भी सबसेट बन जाए किसका? L ऑफ S का। R³ सबसेट कब बन सकता है? एक एलिमेंट लेके चलेंगे R³ का और ये एलिमेंट अगर हम प्रूफ कर देंगे L ऑफ S का भी है तो R³ इज सबसेट ऑफ L ऑफ S। इसको सबसेट प्रूफ करने के लिए माना अल्फा जो है वो बराबर है A, B, C और अल्फा को L ऑफ S का एलिमेंट कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं? अगर हमें एक एलिमेंट दे दिया जाए और उस एलिमेंट को L ऑफ S का अवयव प्रूफ करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो अवयव है वो S के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। हम ये चेक करेंगे क्या ये S के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है। अगर इसको S के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है तो
अल्फा एलिमेंट हो जाएगा एल एस का, और अगर अल्फा एल एस का एलिमेंट है तो आर क्यूब सबसेट बन जाएगा एल एस का, आर क्यूब और एल एस इक्वल आ जाएंगे। प्रूफ करने के लिए ए बी और सी इक्वल्स टू हम मान लेते हैं पी अल्फा 1 क्यू अल्फा 2 और आर अल्फा 3। पी क्यू आर कोई भी संख्याएं हैं, हम ये चेक करेंगे कि जब इनको के इक्वल में प्रूफ करते हैं तो पी क्यू आर की जो भी मान आएंगे वो वास्तविक आएंगे या काल्पनिक। अगर वास्तविक मान आते हैं तो इस अल्फा को हम इस रूप में लिख सकते हैं, और अगर इस रूप में लिख सकते हैं तो वो एल ऑफ एस का अवयव है। और अगर वास्तविक नहीं आएंगे तो इस रूप में नहीं लिख पाएंगे, एल ऑफ एस का अवयव नहीं बनेगा। चेक करो इसको, ए कोमा बी कोमा सी इक्वल्स टू पी अल्फा 1 का मतलब पी कोमा पी, फिर 2q कोमा 2q कोमा 0, फिर 3r कोमा 0 कोमा 0। सॉल्व करो, ए बी सी p प्लस 2q प्लस 3r, p प्लस 2q और p, इसका मतलब p प्लस 2q प्लस 3r बराबर a, p प्लस 2q बराबर b और p बराबर c। p का मान c इसमें रखेंगे तो q का मान आ रहा है b माइनस सी बटे 2, और अगर p और q का मान इस तीसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो r का मान आ जाएगा हमारे पास a माइनस सी माइनस 2b, इसमें मान रखना पड़ेगा हमें, 2q का मतलब हो जाएगा b माइनस सी, यहाँ पे b माइनस सी रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का b प्लस का c बटे 3, c से c कैंसिल, r का मान आ गया a माइनस b बटे 3। अब p q r के जो मान आ रहे हैं, हमारे पास p का मान क्या आया c, q का मान b माइनस सी बटे 2, r का मान a माइनस b बटे 3। ये तीनों ही मान, क्योंकि a b c वास्तविक संख्याएं थी, इन वास्तविक संख्याओं में कुछ जोड़ के भाग देंगे तो हमेशा, या घटा के भाग देंगे तो हमेशा वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। अगर वास्तविक संख्या प्राप्त होगी तो ये तीनों की तीनों पी क्यू आर वास्तविक संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। अगर वास्तविक संख्याएं हैं तो अल्फा को अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और अगर इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हों तो इसका अर्थ ये हो गया कि अल्फा जो है वो बिलोंग करता है एल एस से। आर क्यूब का एलिमेंट लिया था हमने, हम प्रूफ कर रहे हैं कि अल्फा एल एस का एलिमेंट है, तो इसका मतलब है आर क्यूब इज़ द सबसेट ऑफ एल एस। पहले हमने स्टार्टिंग में ले लिया था कि एल एस सबसेट है आर क्यूब का, यहाँ प्रूफ कर रहे हैं आर क्यूब इज़ द सबसेट ऑफ एल एस, यानी आर क्यूब और एल एस बराबर हैं। एस की रैखिक विस्तृति आर क्यूब को कन्वर्ट करती है या आर क्यूब से प्रदर्शित की जाती है। देखिए इसमें थ्योरम में हमें थ्योरम ये दी हुई है कि वी ऑफ एफ जो है वो एक उपसमष्टि है, समष्टि है, सदिश समष्टि, और एक उपसमुच्चय एस है। इस एस की एक घात विस्तृति एल ऑफ एस, यानी एस के अवयवों को लेकर एक घात संचय किया गया हो तो उससे बनने वाला समुच्चय एल एस है। ये एल एस एक तो उपसमष्टि है, ये सिद्ध करना है हमें। इसमें एस कंटेन करता है, अंतर्विष्ट है, अंतर्विष्ट का मतलब एस सी का उपसमुच्चय बनेगा एल ऑफ एस का, ये सिद्ध करना है हमें। और एक ये सिद्ध करना है कि एल ऑफ एस जो है वो एस को अंतर्विष्ट करने वाली सबसे न्यूनतम उपसमष्टि है, यानी अन्य ऐसी कोई उपसमष्टि नहीं होगी जिसमें हमारे पास एल ऑफ एस जो हमारे पास एल ऑफ एस का उपसमुच्चय बन जाए। या ये कह सकते हैं कि एल ऑफ एस सबसे छोटी उपसमष्टि है, बाकी सारी उपसमष्टियां उससे बड़ी होगी जिसमें एस विद्यमान होगा। ठीक है, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम उपसमष्टि सिद्ध कर लेते हैं एल ऑफ एस को। उपसमष्टि कैसे सिद्ध करते हैं, क्या मेथड था उपसमष्टि सिद्ध करने का? हम दो एलिमेंट लेके चलते हैं, माना
अल्फ़ा और बीटा एल ऑफ एस के एलिमेंट्स हैं और ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का मान चेक करेंगे। अगर ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का मान जो आएगा वो भी एल ऑफ एस का अवयव बन जाएगा तो उपसमष्टि है, अन्यथा उपसमष्टि नहीं है। इसके लिए एस के अवयव ले लेते हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेकर अल्फ़ा n तक। अगर अल्फ़ा हम व्यक्त कर रहे हैं तो अल्फ़ा का मतलब हो जाएगा ए आई अल्फ़ा आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n, या ये कह सकते हैं कि a1 अल्फ़ा 1 और a2 अल्फ़ा 2 से इसको व्यक्त किया जा रहा है a n अल्फ़ा। बीटा हमने एल एस का एलिमेंट एल ऑफ एस का एलिमेंट लिया है, इसका मतलब एस के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है बीटा, और अगर एस के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो बीटा को भी हम एस के ही अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, या b1 अल्फ़ा 1 b2 अल्फ़ा 2 अप टू bn अल्फ़ा n को व्यक्त करता है। हमें इसमें चेक करना है कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा जो है वो एल एस का अवयव है या नहीं है, अर्थात ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा जो है क्या वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है इसका। अगर वो भी एस का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो ये एल एस का बिलोंग करेगा, और अगर एल एस से बिलोंग करेगा तो उपसमष्टि कह देंगे। उपसमष्टि की परिभाषा थी, थ्योरम थी हमारी। ए अल्फ़ा का मतलब सिग्मा ए आई अल्फ़ा आई बनेगा, आई इक्वल्स टू 1 to n, प्लस बी बीटा का मतलब सिग्मा बी आई अल्फ़ा आई बनेगा। इसमें सिग्मा को कॉमन ले लें, आई इक्वल्स टू 1 to n, इनको कंबाइन करके ए आई अल्फ़ा आई प्लस बी आई अल्फ़ा आई के रूप में लिख सकते हैं। और सॉल्व करें इसको तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा जो है वो बराबर आ जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई प्लस बी आई इंटू अल्फ़ा आई के रूप में, अल्फ़ा आई कॉमन आ रहा है। ये जो है वास्तविक संख्याओं का गुणा करके जोड़ किया गया है, इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। अगर वास्तविक संख्या प्राप्त होगी तो हम इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1 to n सी आई इंटू अल्फ़ा आई, अर्थात s के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर s के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये बिलोंग करेगा किससे, एल ऑफ एस से। अगर एल ऑफ एस से बिलोंग करेगा तो एल ऑफ एस क्या है, उपसमष्टि है। पहला पार्ट प्रूफ हो गया कि ये एक उपसमष्टि है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एस सबसेट है इसका। एस को सबसेट प्रूफ करने के लिए माना अल्फ़ा 1 जो है वो एस का एलिमेंट है, और 1 और 0 जो होते हैं हमारे पास, 1 जो होगा वो हमारे पास किसका एलिमेंट होगा, आर का, वास्तविक संख्या होगी। 1 इंटू अल्फ़ा 1 करेंगे तो इक्वल आएगा किसके, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फ़ा 1 का। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट बन गया, अब एल ऑफ एस का। एल ऑफ एस में जो एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे अवयव जो होंगे एस के लीनियर कॉम्बिनेशंस बनेंगे एलिमेंट्स का। अगर यहाँ पे हम 1 को रियल नंबर मान लें तो 1 को अल्फ़ा 1 से गुणा करने पर जो रिजल्ट आएगा अल्फ़ा 1 वो एल एस का अवयव बनेगा। एलिमेंट लिया था एस का, प्रूफ कर रहे हैं एल एस का है, तो एस सबसेट है किसका, यानी एस के सारे अवयव किस में आएंगे, एल एस में जरूर आएंगे। एक हमें छोटा सा पार्ट और रह गया कि ये न्यूनतम उपसमष्टि है, ये सिद्ध करना है। अब न्यूनतम उपसमष्टि में कैसे सिद्ध करेंगे, माना एस सबसेट है किसका, W का, और W क्या है, उपसमष्टि। W V की उपसमष्टि है। उपसमष्टि की परिभाषा क्या थी, योग और गुणा के लिए संवरता का नियम लागू होता है। अगर योग और गुणा के लिए संवरता का नियम लागू होता है तो अल्फा और बीटा अगर एस के अवयव लेके चलेंगे तो ए अल्फा प्लस बी बीटा किसका अवयव बनेगा, भी डब्ल्यू का एलिमेंट लेके चलें, एस का अवयव है इसका मतलब डब्ल्यू का भी एलिमेंट होगा, ये एस सबसेट है हमारे पास डब्ल्यू का। और अगर डब्ल्यू का एलिमेंट है तो ए अल्फा प्लस बी बीटा किसका अवयव बनेगा,
W का एलिमेंट बनेगा। और ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा है क्या? एल ऑफ एस का एलिमेंट है। एल ऑफ एस का एलिमेंट W का भी एलिमेंट बन रहा है। इसका अर्थ ये हो गया कि एल ऑफ एस जो होगा वो सबसेट होगा किसका? एस सबसेट था W का। हमने ऊपर प्रूफ कर दिया कि एस सबसेट है एल एस का, और एल एस सबसेट बन रहा है W का, अर्थात S इज द सबसेट ऑफ एल एस इज द सबसेट ऑफ W, यानी एल एस जो S को कंटेन कर रहा है वो सबसे न्यूनतम उपसमष्टि है, उससे छोटी और कोई उपसमष्टि नहीं बन सकती। व्यक्त करना। एक एक्सरसाइज सेकंड ए का थर्ड क्वेश्चन है, P1 P2 P3 दिए हुए हैं कोई भी बहुपद, और इस एलिमेंट को, इस अवयव को हमें P1 P2 और P3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त करना है। लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त करने के लिए इसके बराबर मान लेते हैं, तीसरे का C पार्ट है। हम मान लेते हैं A P1 ऑफ x प्लस B P2 ऑफ x प्लस C P3 ऑफ x के इक्वल है। सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने पर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। P1x P2x और P3x के A 2a प्लस B प्लस 3c के, प्लस x कॉमन लेंगे A माइनस B प्लस 2c, प्लस एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4a प्लस 3b प्लस 4c के, यानी इसको a से, इसको b से, इसको c से मल्टीप्लाई करके 1x और एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया है। दो बहुपद तभी बराबर आ सकते हैं जब उनके गुणांक भी बराबर हो। अगर गुणांक बराबर हैं तो 2a प्लस b प्लस 3c का मान कितना होगा? 2, a माइनस b प्लस 2c का मान 2, और 4a प्लस 3b प्लस 4c का जो मान आएगा वो 3 होगा। इन तीनों को सॉल्व करके ए बी सी का मान निकालना है। अगर ए बी सी के तीनों के मान वास्तविक संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जाएगा, नहीं होती तो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। सॉल्व कर लोगे इसको, ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे। ए बी सी का मान निकालना है और ए बी सी का मान निकालने पर अगर वास्तविक संख्याएं आ जाए तो लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा गया, और अगर वास्तविक संख्याएं नहीं प्राप्त हों, ए बी सी के मान ना निकले इन तीन इक्वेशन से, ए और बी कट जाएं या किसी तरह से भी सोल्व ना हो पाएँ, तो उस स्थिति में इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता। उसने सिद्ध करने को कहा है, व्यक्त करने को कहा है ए बी सी के मान वास्तविक संख्याएं मिलेंगी।